हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। जो भी स्टूडेंट 69 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर साल इस टॉपिक से आता ही आता है। 3 से 4 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में जो है हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 50 क्वेश्चन सफिशियंट है। इसके बाहर कोई सा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, 27 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा में 17वां आर्थिक सर्वेक्षण जो है इसको रखा। इसको जो है कुल कितने भाग में बांट के पेश किया गया? तो टोटल 14 भाग में बांट के जो है इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण था, जो कि 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था, इसको पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के वार्षिक वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? तो स्थिर मूल्य पर जो है 10.98% वृद्धि हुआ बिहार राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, वर्तमान मूल्य पर कितना है? वर्तमान मूल्य पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वर्तमान मूल्य पर 675.45 हजार करोड़ है, जो कि बिल्कुल सही है। और बिहार का जो जीएसडीपी है स्थिर मूल्य पर, वो 428.06 करोड़ है, ये भी बिल्कुल सही है। यही स्थिर मूल्य वाला जो जीएसडीपी है, इसमें 10.98% का वृद्धि देखने के लिए मिला। तो ये दोनों डाटा आपको याद करना पड़ेगा कि जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 675.45 हजार करोड़ और स्थिर मूल्य पर 10.98% से वृद्धि हुआ है और उसका वैल्यू है 428.06 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। वर्ष 2021-22 में जो है बिहार में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद, ये राष्ट्रीय औसत का कितना हो गया, नहीं कितना प्रतिशत हो गया? तो ये 33.7% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। पांचवा कह रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर यानी कि करंट प्राइस पे बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना है? तो करंट प्राइस पे, वर्तमान मूल्य पे जो बिहार का पर कैपिटा इनकम है वो 54,383 रुपया है। 54,383। और एक क्वेश्चन और एक बन सकता है कि स्थिर मूल्यों पर जो है क्या होगा प्रति व्यक्ति आय? तो स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय जो बिहार का है वो है 34,465 रुपए। 34,465। तो दोनों डाटा आपको याद रखना है। स्थिर मूल्य पे प्रति व्यक्ति आय बिहार का है 34,465 रुपए और वर्तमान मूल्य पर जो है वो है 54,383 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स वाला। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार का जो नवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो वर्तमान मूल्य पर जो ये है 614.43 हजार करोड़ है। 614.43 हजार करोड़। और अगर वर्तमान मूल्य पर 614.43 हजार करोड़ है तो स्थिर मूल्य पे भी इसका जो वैल्यू हो जाएगा, स्थिर मूल्य पर नवल राज्य घरेलू उत्पाद जो हो जाएगा 382.27 हजार करोड़ रुपए हो जाएगा। ये नवल राज्य घरेलू उत्पाद वाला जो होता है डाटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, फिर भी ध्यान में तो रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां जो है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला जो कथन है वो कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिले की है। जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय जो है वो पटना जिला का ही है। दूसरा कथन को देखते हैं, यह कह रहा है कि बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शेखपुरा है।
ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो शिवहर है। शिवहर से पूरा नहीं है, सबसे कम वाला कौन है? शिवहर। अब इस तरह का क्वेश्चन जो ट्रेंड क्या देखा गया है, टॉप 3 पूछता है, टॉप 5 भी पूछ देता है। हम लोग टॉप 3 तक डिस्कस करेंगे, टॉप 5 थोड़ा ज्यादा हो जाता है। टॉप 3 में देखें अगर, तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय जो है वो पटना का है। उसके बाद दूसरे स्थान पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में बेगूसराय आता है, और तीसरे स्थान पे जो आता है वो मुंगेर आता है। यानी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पटना, पटना से सेकंड स्थान पे बेगूसराय और थर्ड स्थान पे मुंगेर। और सबसे कम कम का बात करें यानी कि बॉटम बॉटम में सबसे कम कौन सा है, सबसे कम किसका प्रति व्यक्ति आय है, तो ये जो शिवहर जिला है उसका सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। और बॉटम से सेकंड में नीचे से दूसरे स्थान पे है अररिया। नीचे से दूसरे स्थान पे अररिया। मेनली पटना याद रखिए और शिवहर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से का संबंध। इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीयक इंडस्ट्रियल वाला सारा हो गया, इसमें प्राथमिक कृषि वाला हो गया। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है जीएसडीपी में, तो प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है जीएसडीपी में वो 21.2% है। ये बिल्कुल सही बात है। द्वितीयक क्षेत्र जो है, द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सेदारी जीएसडीपी में 18.1% है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और तृतीयक क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है जीएसडीपी में ये 50.7% नहीं है बल्कि 60.7% है। तो ये तो हो गया कि जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्र जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का क्या क्या हिस्सेदारी है। तो प्राथमिक क्षेत्र का 21.2% हिस्सा, द्वितीयक क्षेत्र का 18.1% हिस्सा और तृतीयक क्षेत्र का 60.7% हिस्सा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है, क्योंकि अब तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार रसोई गैस का सर्वाधिक खर्च करने वाला जिला कौन सा है? तो इजी है, रसोई गैस सबसे ज्यादा खर्च पटना में ही होगा। तो नम्मा का जो है पहला आंसर हो गया पटना। अब इसमें भी हम लोग बात करेंगे टॉप 3 का। तो टॉप 3 का बात करेंगे तो पहला तो पटना हो गया, दूसरा रसोई गैस खर्च करने के मामले में आपको बेगूसराय है, बेगूसराय। और अब बात करते हैं सबसे कम जो है रसोई गैस कहाँ खपत हो रहा है, किस जिले में हो रहा है। तो सबसे कम जो है ये आपका अररिया जो है, यहाँ सबसे कम रसोई गैस का खपत हो रहा है। और बॉटम से सेकंड में किशनगंज, सबसे कम में पहले पे अररिया और दूसरे पे किशनगंज। तो दो तो जरूर ही याद रखिए कि सबसे ज्यादा हो रहा है पटना में और सबसे कम खपत हो रहा है अररिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार साल 21-22 में बिहार की कुल प्राप्तियां कितनी रही? कुल प्राप्तियां बोले तो टोटल इनकम कितना रहा बिहार का 2021 से 2022 में? तो 1,99,250 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। यानी कुल प्राप्ति टोटल इनकम जो है 2021-22 में जो रहा वो 1,99,250 करोड़ रहा, 1,99,250 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो है बिहार का कुल व्यय बोले तो टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्च से कौन सा कथन सत्य है? तो 21-22 में कुल व्यय 1,93,123 करोड़ था, बिल्कुल सही है। बिहार का जो कुल व्यय है वो जीएसडीपी का 28.6% था, बिल्कुल सही है। और कुल व्यय में राजस्व व्यय 1.5 लाख करोड़ था, जो कि 82.4% है, ये बिल्कुल सही है। टोटल एक्सपेंडिचर है ना, तो इसका 2 भाग होगा।
एक होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ यही है, राजस्व व्यय, जो कि यहाँ दिया हुआ है 1.59 लाख करोड़। तो ये पूंजीगत व्यय हो गया, पूंजीगत व्यय हो, ये हो जाएगा 0.34 लाख करोड़। और अगर ये 82.4% है तो आप बता सकते हैं ये कितना परसेंट होगा। ये आपको हो जाएगा 17.6%। 17.6%, इनमें से सभी जो है सही हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में राज्य में कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत कितना रहा। कुल प्राप्ति, कुल प्राप्ति पहले देख लेते हैं कितना था। कुल प्राप्ति 1,99,250, यानी कि टोटल इनकम, टोटल इनकम यानी कि कुल प्राप्ति, कुल आय 1,99,250 करोड़। इसमें से होगा राजस्व प्राप्तियां और कुछ होगा पूंजीगत प्राप्तियां। अब पूछ रहा है कि जो राजस्व प्राप्ति है वो कुल प्राप्ति का कितना प्रतिशत है। तो राजस्व प्राप्ति जो है कुल प्राप्ति का 69.69, ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 79.69% जो है ये करेक्ट आंसर होगा। डाटा में ये हो जाएगा आपको राजस्व 1,58,797 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां हो जाएगा 40,473 करोड़ और यही परसेंटेज में हो जाएगा 79.69%। 79.69%। तो दो यहाँ से आप परसेंटेज याद रख सकते हैं कि कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति का कितना प्रतिशत है, 79.69, और कुल व्यय में राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत है, 82.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का राजस्व घाटा कितना है। तो बिहार का जो राजस्व घाटा है वो 422 करोड़ है। अगर आप लोगों को राजस्व घाटा, अभी इसमें 2-3 टर्म आएगा, एक आएगा राजस्व घाटा, एक आएगा राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, गूगल पे लिखिए आ जाएगा। अभी हम बताने के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए नहीं बताएंगे। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। अभी सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का राजस्व घाटा कितना है। तो बिहार का जो राजस्व घाटा है वो 422 करोड़ रुपए है। बिहार का राजस्व घाटा 422 करोड़ है। उसी को अगर परसेंटेज में पूछे जीएसडीपी का कितना परसेंट है तो 0.1% है, यानी 422 करोड़ ही कितना है, 0.1% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में अभी राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट पूछ रहा है, फिस्कल डेफिसिट पूछ रहा है। फिस्कल डेफिसिट के कुल जीएसडीपी का कितना प्रतिशत था। तो पहले जान लीजिए फिस्कल डेफिसिट कितना था। फिस्कल डेफिसिट इस क्वेश्चन में पूछ रहा है तो फिस्कल डेफिसिट 25,551 करोड़ था, 25,551 करोड़, और ये हो जाता है 3.8%। 3.8%। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, चलिए बता ही देते हैं, शॉर्ट में ही बता देते हैं। राजस्व घाटा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जो हमारा टोटल इनकम है और इधर लिखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि कुल प्राप्ति और ये हो गया कुल व्यय। इसमें जो है
राजस्व प्राप्ति भी है, हम लोग सिर्फ राजस्व प्राप्ति का बात करेंगे। और यहाँ जो है राजस्व है। तो अगर मान लीजिए राजस्व है मतलब खर्चा, अगर राजस्व व्यय यानी कि जो खर्च हम कर रहे हैं ये हमारा प्राप्ति से ज्यादा यानी इनकम से ज्यादा अगर खर्च करेंगे, राजस्व प्राप्ति से ज्यादा हो जाए, जो हमारा इनकम है राजस्व वाला रिवेन्यू इनकम जो है उससे ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ज्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ जो इसको जो बैलेंस करने के लिए जो कर्ज लिया जाएगा या फिर जो भी अमाउंट होगा उसी को क्या बोला जाता है, राजस्व घाटा बोला जाता है। वो 422 करोड़ है और वो परसेंटेज में जीएसडीपी का 0.1%। अब नेक्स्ट जो है ये राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जैसे कुल प्राप्ति जो है, कुल प्राप्ति मेरा मान लीजिए 98 रुपया ही है और कुल व्यय जो हम करेंगे 100 रुपया करेंगे, तो हमारा कुल व्यय ही ज्यादा हो गया और कुल प्राप्ति कम हो गया, इनकम में कम है, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको इसको बैलेंस करने के लिए अभी 2 रुपया का कर्जा लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। ये कितना है, 25,551 करोड़ और 3.8% है परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के वार्षिक वर्ष 21-22 में बिहार का प्राथमिक घाटा कितना था। प्राइमरी लॉस क्या होता है या प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इसमें ना मेनली जो राजकोषीय घाटा है, देखिए जो राजकोषीय घाटा है इसके लिए जो सरकार ये 2 रुपया उधार या कर्ज लेगी, उधार लेगी या कर्ज लेगी, अब इस पे उसको जो ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसको क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसको सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा आपको घटा के जो आएगा वही आता है प्राथमिक घाटा। और प्राथमिक घाटा जो है 11,729 करोड़ का है। अभी का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके हिसाब से 21-22 का जो है डाटा उसके हिसाब से कितना घाटा हुआ है, प्राथमिक घाटा 11,729 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसको अगर परसेंटेज में पूछेगा कि जीएसडीपी का कितना है तो 1.7%। तो ये तीनों डाटा को अच्छे से रट लीजिएगा। राजस्व घाटा 422 करोड़ 0.1%, राजकोषीय घाटा 25,551 करोड़ 3.8%, और तीसरा प्राथमिक घाटा 11,729 करोड़ और 1.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के वार्षिक वित्त वर्ष 21-22 में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का कितना वृद्धि दर्ज किया गया। प्राथमिक क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ, बैक आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का जो हमारा जीएसडीपी था उसमें हिस्सा था 21.2%। अब पूछ रहा है कि इसमें वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि दर प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि जो हुआ है वो हुआ है 9.6%, 9.6%। और जो द्वितीयक क्षेत्र है उसमें जो वृद्धि हुआ है वो हुआ है 3.8%, और तृतीयक क्षेत्र जो है इसमें वृद्धि हुआ है 11.3%। तो इस तरह से आप क्या करिए, एक बॉक्स बना लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, यहाँ जीएसडीपी का कितना हिस्सेदारी है और यहाँ उसमें कितना वृद्धि दर हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है, किस दर से वृद्धि हुआ है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जीएसडीपी में हिस्सेदारी 21.2, वृद्धि दर कितना 9.6% की वृद्धि दर। द्वितीय क्षेत्र में हिस्सेदारी 18.1, वृद्धि दर कितना 3.8%।
तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा सबसे ज्यादा 60.7%। वृद्धि दर भी सबसे ज्यादा है 11.3%। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे। पूछ रहा है प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर कितना हुआ? 9.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में बिहार में राजकोषीय घाटा के कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत था? राजकोषीय घाटा रिपीट हो गया 3.8% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के वार्षिक वित्तीय वर्ष 21-22 में सरकार का कुल उधार जो है कितना रुपए था? कुल उधार कितना रुपए था? ऑप्शन में परसेंटेज है यहाँ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कुल उधार जो है रुपए में कितना था? तो कुल उधार रुपए में 40,445 करोड़ था। कुल उधार जो है रुपए में 40,445 करोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021-22 में स्टाम्प पेपर निबंधन शुल्क से राजस्व संग्रह में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? यानी स्टाम्प बिकता है ना कोर्ट वोट में, तो उससे जो राजस्व आता है, तो सबसे ज्यादा राजस्व जो है स्टाम्प बेच के किस जिला में आया है? तो पटना में आया है। इसका भी जो डाटा है इस बार टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट का डाटा रिलीज किया गया। तो सबसे ज्यादा पैसा स्टाम्प बेच के जो आया है आपको पटना में आया है। दूसरे स्थान पर जो स्टाम्प बेच के पैसा आया है वो मुजफ्फरपुर में आया है। और तीसरे नंबर पर जो है वो मोतिहारी ये पूर्वी चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण। तो ये सबसे ज्यादा पटना में स्टाम्प बेच के राजस्व संग्रह हुआ है, सेकंड में मुजफ्फरपुर, थर्ड में चंपारण। अब सबसे कम संग्रह कहाँ हुआ है राजस्व का स्टाम्प को बेच के? तो सबसे कम संग्रह जो हुआ है आपका शिवहर जिला जो है, शिवहर जिला जो है यहाँ सबसे कम संग्रह हुआ है। बॉटम थ्री नीचे से 3 गो, शिवहर, दूसरा आपका हो गया अरवल, ये रहा अरवल जिला, और तीसरा हो गया शेखपुरा। यहाँ कहाँ तीसरा, ये रहा शेखपुरा। तो टॉप 3 याद हो न हो, लेकिन इसको याद कर लीजिए कि सबसे ज्यादा ये राजस्व का संग्रह स्टाम्प पेपर बेच के जो हुआ है पटना में हुआ है, और शिवहर में सबसे कम राजस्व संग्रह हुआ है स्टाम्प पेपर के निबंधन शुल्क से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में वार्षिक वित्तीय वर्ष में कुल खाद्यान्न उत्पादन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा सेट में हमारे हैं, बहुत सारा सेट में ही क्वेश्चन दिया है। कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 184.9 लाख टन है, 184.9 लाख टन। और पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 6.2% वृद्धि हुआ है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में इतना परसेंट का वृद्धि हुआ है। अभी फिलहाल कितना है? 184.9 लाख टन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कुल दूध उत्पादन कितना हुआ? तो कुल दूध उत्पादन जो हुआ है वो 121.19 लाख टन हुआ है, 121.19 लाख टन हुआ है। इसी तरह से अगर कुल सब्जी उत्पादन पूछे, तो कुल सब्जी उत्पादन जो हुआ है अपने राज्य में वो 178.45 लाख टन। कुल फल का उत्पादन पूछे तो 49.87 लाख टन। मांस का उत्पादन पूछे, कुल मांस का जो उत्पादन हुआ है 3.92 लाख टन। और अंडा का जो उत्पादन हुआ है ये कितना हुआ है? 306.66 करोड़ अंडा का उत्पादन हुआ है। मेनली ये याद रखिए, कुल खाद्यान्न उत्पादन 184.9 लाख टन, कुल दूध उत्पादन 121.19 लाख टन, कुल सब्जी 178.45 लाख टन, और कुल फल 49.87 लाख टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।